का बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल करती हूँ। अब आप मेरे पति हैं, अगर मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? अब जल्दी से दीजिए ना पैसे। परी लड़ झगड़ कर रघु से पैसे ले लेती है और बेचारा रघु चाहकर भी परी को मना नहीं कर पाता। आखिर उसके पैसों पर परी का भी तो हक था। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीता परी को जोमेटो से खाना मंगवाते हुए देख लेती है। बहू, तूने बाहर से खाना ऑर्डर किया है, तो बाहर से खाना ऑर्डर करके पैसे क्यों बर्बाद कर रही है? वो ना, मैंने बस आज ही बाहर का खाना ऑर्डर करवाया है। दरअसल ना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। खाना ना बनाने के चक्कर में मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। अरे बहू, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बता देती। देख, अभी आगे से कभी ऐसा हो ना तो मुझे बता देना। हाँ, सीता परी की बात पर विश्वास कर लेती है और वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और सीता देखती है कि रसोई घर का सारा सामान वैसा का वैसा ही रखा है और रसोई के डस्टबिन में कुछ कंटेनर रखे हैं। अब सीता को परी पर शक होता है और वो परी पर नजर रखती है और बहुत जल्द सीता को पता चल जाता है कि उसकी बहू किस तरह से पैसे की बर्बादी कर रही है और बाहर का खाना उन सबको खिला रही है। परी बहू, तू पैसा बर्बाद बहू है, तुझे बस पैसा बर्बाद करने के लिए क्या दो? अरे क्या जरूरत है जो रोज रोज बाहर का खाना ऑर्डर कर रही है? अगर तुझे खाना नहीं बनाना था तो मुझे कह देती। घर के कामों के लिए एक नौकर तो मैंने रखा हुआ था, एक और रख लेती या मैं खुद ही खाना बना लेती। तो अब मुझे समझ में आया कि तुम पैसे कहाँ लगा रही हो और क्यों तुम्हारे पैसे इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। आखिर तुम हमें रोज रोज इतना महंगा खाना जो खिला रही थी, बोलो परी ऐसा क्यों किया तुमने? ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता।